हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। जनरल साइंस के हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि 18वां प्रश्न है, लेकिन आज का हमारा ये पहला प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है जो भारतीय डेयरी निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1965 में, 1965 में। ऑप्शन बी है 1967 में, या फिर ऑप्शन सी है 1970 में, या लास्ट ऑप्शन डी है 1974 में। तो जल्दी से बताइए भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, उससे पहले कि आप लोग कमेंट करें अपने आंसर, मुझे कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि उनको हिंदी थोड़ा कम समझ में आती है, तो उनको इंग्लिश में प्रश्न बताए जाए। सो I have tried for those who understood Hindi less. I apologize if there is any mistake in speaking the question in English. So first, 18th question is, when was the Dairy Corporation of India established? The question is, when was the Dairy Corporation of India established? आपको बताना है भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1970, या लास्ट ऑप्शन डी 1974। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों, कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जितने भी लोगों ने इसका आंसर 1970 क्या है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1970 में क्या हुआ था, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। आपको बताना है जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, या लास्ट ऑप्शन डी खनिज तेल के उत्पादन से। तो आप लोगों के लिए ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, आपको बताना है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज फूड प्रोडक्ट, ऑप्शन बी श्रिम्प प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी फिश प्रोडक्ट्स, और ऑप्शन डी इज प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, जो कि क्या है, फिश प्रोडक्शन से। तो इससे संबंधित है नीली क्रांति। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है, द मोस्ट डेंजरस डिजीज ऑफ चिकन। आपको बताना है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है चेचक, ठीक है, जिसे हम स्मॉल फॉक्स कहते हैं, ऑप्शन बी रानीखेत, ऑप्शन सी प्लोरम, ऑप्शन डी है कॉक्सिडियोसिस। तो इसमें जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रानीखेत। ठीक है, इसे देख लीजिए आप, ऑप्शन बी सही होगा, रानीखेत। रानीखेत क्या है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक एक बीमारी है। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन हीमोग्लोबिन। आपको बताना है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी निकेल, या ऑप्शन डी आयरन। तो जल्दी से बताइए, ए कॉपर, बी कोबाल्ट, सी निकेल, या डी आयरन। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ ये सभी को आता होगा। तो जल्दी से बताएं हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी आयरन इज़ द राइट आंसर। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। 22 वाला जो प्रश्न है,
मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? बताइए। इन विच ईयर डिड मैन फर्स्ट सेट फुट एंड द मून? जल्दी से बताइए कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1969 या फिर लास्ट ऑप्शन डी 1972। तो जल्दी से बताइए मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1969 में रखा था। ठीक है, 1969 में क्या किया था? मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। कब रखा था? 1969 में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? आपको बताना है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन? जल्दी से बताइए। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन? सन जो सूर्य होता है उसकी सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है आपका 6000 केल्विन, ऑप्शन बी 7000 केल्विन, ऑप्शन सी 2000 केल्विन या फिर लास्ट ऑप्शन डी 8000 केल्विन। तो जल्दी से बताएं कौन सा इसमें सही होगा। आपको केल्विन में बताना है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो है 6000। ठीक है, 6000 केल्विन। तो 6000 केल्विन होता है क्या? सूर्य की सतह का तापमान। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड। आपको बताना है ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। तो ऑप्शन ए है इन डीसी सर्किट ओनली, केवल डीसी परिपथ में, या फिर केवल एसी परिपथ में इन द सर्किट, या फिर ऑप्शन सी दोनों एसी और डीसी परिपथ में, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है एकीकृत परिपथ में। एकीकृत परिपथ को कहते हैं इन इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं? इन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ट्रांसफार्मर किस में प्रयोग आते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केवल एसी परिपथ में। ठीक है, केवल एसी परिपथ में, इन एसी सर्किट ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? आपको बताना है केल्विन मान में। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन केल्विन वैल्यू। केल्विन की जो वैल्यू होती है उसमें बताना है आपको मानव का तापमान। ठीक है, सामान्य जो ताप होता है मनुष्य के शरीर का वो कितना होता है केल्विन में। ऑप्शन ए 280 केल्विन, ऑप्शन बी है 290 केल्विन, ऑप्शन सी 300 केल्विन या फिर ऑप्शन डी 310 केल्विन। तो क्या है बिल्कुल सही आंसर? जल्दी से कमेंट करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी 310 केल्विन। 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान, जो सामान्य जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है मनुष्य के शरीर का, केल्विन में अगर पूछे तो 310 केल्विन होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आज के जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करे। आज की वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। If you like my today's video then please like, share and comment। तो चलिए फिर उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।